हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो तुम लोग? सब लोग ठीक है? ओके। सो आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना? सो हम लोग क्या करने वाले थे, क्या कर रहे थे? सो वी वर टॉकिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट डेनियल सेल। तो डेनियल सेल पढ़ा, लेकिन उसमें हम लोग ने बोला था कि कुछ प्रॉब्लम आने वाला है और उसका सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यस, ओके। सो व्हाट हैपेंस, ठीक है ना, डेनियल सेल। व्हाट हैपेंस इन डेनियल सेल, एज यू रिमेंबर, तुम लोग को याद होगा क्या होता था कि इधर जिंक रॉड से जिंक 2+ निकल के आता था और इधर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता था, ठीक है ना? तो मतलब इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है? सो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इस तरफ हम लोग बोल रहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तुम लोग को याद होगा, मैंने वर्ड एक बोला था, याद रखना, लोन। लोन मतलब क्या? लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव होगा। कन्वेंशन है, ठीक है ना, कन्वेंशन है। लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग एनोड को लिखते हैं, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और ये वाला क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होता था, इसमें जो सोल्यूशन में कॉपर 2+ था, वो कॉपर 2+ इधर जाके चिपक जाता था। ठीक, कब चिपकता था? अगर हम लोग इसमें एक, ठीक है ना, कनेक्टिंग वायर लगा दे। सो एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया, इधर एक बल्ब लगा दिया या कुछ भी लगा दो, ठीक है ना, तो डिटेक्ट द करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था पहला वाला लेक्चर में, इधर इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, क्योंकि ये साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है। सो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आने वाला है। प्रॉब्लम क्या है? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आउट देयर? क्या होने वाला है, तुम लोग ध्यान से देखना। हाँ, जब हम लोग इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दिया था, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें जिंक आयंस जो है, जिंक आयंस और सल्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था। जिंक आयंस, जब जिंक सल्फेट दिया था तो जिंक आयंस और सल्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था, तो इक्वल था, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इधर से जिंक 2+ आ रहा है, इधर से जिंक 2+ आ रहा है, यू कैन सी दैट इधर से जंप कर रहा है, जिंक 2+ आ रहा है, तो क्या होगा, दिस जिंक 2+ कहां से आ रहा है? ये जिंक 2+ आ रहा है फ्रॉम द रॉड, फ्रॉम द रॉड, ठीक है? सो रॉड से आ रहा है, तो रॉड से जब जिंक 2+ आ रहा है, सल्फेट तो नहीं आ रहा है, सल्फेट आयंस तो नहीं आ रहा है, जिंक आयंस आ रहा है, तो जिंक आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एज ए रिजल्ट क्या होगा, जिंक आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सल्फेट आयंस से बढ़ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? ये जिंक आयंस जो है, जिंक आयंस जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? यू कैन सी इट, पहले इक्वल था, फिर इधर से रॉड से क्या आ रहा है, जिंक आयंस आ रहा है, जिंक आयंस आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जिंक आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है? ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, आई होप यू अंडरस्टूड, इज इट ओके? सो दिस सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो इधर इलेक्ट्रॉन जमा हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये दूसरों को क्यों देने को देगा, ठीक है ना? ये दूसरे को क्यों जाने को देगा? नहीं देगा, क्योंकि मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दूसरों को क्यों दूं, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉजिटिव चार्जेस, इसको क्या करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, एकदम पकड़ के रख दिया, इसको जाने नहीं देगा। फाइन, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ क्या होगा, तुम लोग अगर देखोगे, इधर जो कॉपर 2+ है, जो इधर से कॉपर 2+ इधर रॉड में चिपक रहा है, वो कहां से चिपक रहा है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कॉपर 2+ कहां से आ रहा था, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट से इधर अंदर, इधर रॉड में चिपक रहा है, ठीक है ना? और ये मोटा हो जाएगा, मैंने तुम लोग को बोला था, ये वाला रॉड क्या हो जाएगा, मोटा होने वाला है, ठीक है ना? मेरे जैसा नहीं, हाँ। सो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, क्यों? कॉपर 2+ इधर चिपक रहा है, कहां से जा रहा है, सोल्यूशन से। तो पहले जब कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इक्वल था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था। लेकिन अभी क्या हो गया, कॉपर 2+ आयन चिपक गया इधर, तो क्या होगा, कॉपर 2+ का और कॉपर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सल्फेट आयंस का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सल्फेट का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? सो इसमें क्या होगा, सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो सॉल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज। अगर सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आने देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर थोड़े देर के बाद, रिएक्शन का स्टार्ट होने की थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा और इधर लेगा भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा। या दूसरे तरीके से समझ लो
इधर से सपोज जिंक 2 प्लस चालान लगाना चाहता है, ठीक है ना, जिंक 2 प्लस ने दरवाजा खोला, नीचे एकदम स्विमिंग पूल है, उधर जंप करेंगे, ठीक है ना, ऐसा सोचा। लेकिन क्या हुआ, जिंक 2 प्लस निकला बाहर, क्या देखा, बाहर भी जिंक 2 प्लस है। तुम लोग को पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जिंक 2 प्लस इधर आया, जंप करना चाहा, तो क्या होगा, ये जिंक 2 प्लस उसको रिपेल करेगा, वापस से चला जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं समझा? ऐसा लगेगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, कि बाहर जाना चाहते हैं, 12 बजे के बाद निकल नहीं सकते, निकला बाहर, पुलिस देखा तो क्या होगा, भाग के फिर से घर वापस आ जाओगे ना। तो वैसा ही है, समझ में आ गया ना, रिपल्शन होगा। इधर से जंप करना चाहता था, देखा वो जिंक 2 प्लस इधर से फिर से घर के अंदर, मतलब इधर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? यस नो? ओके, सो नाउ इसको अभी ये हो गया हम लोग का प्रॉब्लम। या इस तरफ देख लो तुम लोग, कॉपर 2 प्लस जो था, ठीक है ना, सो कॉपर 2 प्लस क्या हो गया, ये कॉपर 2 प्लस इधर रॉड में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? व्हाई विल इट नॉट गो टू द रॉड? क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये सॉल्यूशन कॉपर 2 प्लस आयन को जाने देगा क्या? नहीं देगा। बोलेगा तुम उधर जाने से अच्छा है हम लोग के साथ ही रहो, नेगेटिवली चार्ज है हम लोग, ठीक है ना, तो उसको पकड़ के रखेगा, कॉपर 2 प्लस को इस रॉड में जाने नहीं देगा। सो ये हो गया हम लोग का प्रॉब्लम समझ में आ गया? प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है और ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है। सो ये पॉजिटिव सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा और ये नेगेटिव सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। समझ में आ गया? ठीक है। सो अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन क्या था, हम लोगों ने क्या किया इधर, ठीक है ना, हम लोग मतलब जिसने भी सोचा था, ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग, ये क्या किया, इधर एक सॉल्व ब्रिज लगा दिया। सॉल्व ब्रिज मतलब कैसा होता है सॉल्व ब्रिज, एक यू शेप का ट्यूब होता है, ठीक है ना, यू शेप का ट्यूब होता है, हम लोग यू ट्यूब बोलते हैं, वो वाला यूट्यूब नहीं है जिसमें देख रहे हो, यूट्यूब बोलते हैं उसको। तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, इसको हम लोग इधर डाल देते हैं KCl या KNO3, ठीक है ना, KCl या KNO3 इन अगर, ठीक है, अगर अभी ये अगर क्या है, अगरबत्ती तो नहीं है, नहीं अगरबत्ती नहीं है, ठीक है ना। सो क्या है इसमें, सो अगर पहले बात कर लेते हैं, अगर क्या है। अगर एक पाउडर टाइप ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एक जेली टाइप सब्सटेंस बना लेते हैं। जेली टाइप मतलब कैसा, जैसे जेली तो देखा होगा या जलेबी बनाते हुए देखा है कि नहीं। जलेबी में क्या करते हैं, उसको एक विस्कस सॉल्यूशन बना देते हैं, गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वो गाढ़ा सॉल्यूशन बनाया क्यों चाहिए गाढ़ा सॉल्यूशन, मैं बता रहा हूं। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ये यू शेप का जो ये ओपनिंग्स है, इसमें ना कॉटन प्लग लगाते हैं। तो अगर KCl इधर डालेंगे, पानी में सॉल्यूशन करेंगे, तो KCl क्या होगा, अपने आप कॉटन प्लग उसको रोक नहीं पाएगा, कॉटन प्लग से निकल जाएगा। हम लोग को ये नहीं चाहिए, कॉटन प्लग से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो KCl को कॉटन प्लग से निकलना नहीं चाहिए, ऐसे ही अपने आप नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अगर सॉल्यूशन बना दिया। तो अगर में क्या होगा, विस्कस होगा, जेली टाइप सब्सटेंस होगा, तो कॉटन प्लग उसको रोक देगा, आराम से क्या करेगा, उसको रोक देगा। तो अभी क्या हो गया, इधर KCl डाला हुआ है, Cl माइनस और इधर K+S, समझ लो। तो जब ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से Cl माइनस आ जाएगा। Cl माइनस आके क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर K+ आ जाएगा। K+ क्या करेगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। अभी देखो आयंस मूव कर सकता है, कॉटन प्लग से आयंस निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो अगर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अगर पानी में बनाता तो ऐसे KCl इधर भी आ जाता, इधर भी आ जाता, क्योंकि कॉटन प्लग तो KCl को एक्वस सॉल्यूशन को रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग आउट हियर। इधर तक समझ में आ गया? क्या Cl माइनस इधर आ गया, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया, K+ इस तरफ आ गया, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया। तो अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाना फिर से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। सो इधर से इलेक्ट्रॉन जाना चालू हो जाएगा, इधर से फिर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्व ब्रिज, ठीक है, सॉल्व ब्रिज बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिल हियर। समझ में आ गया? ओके, सो इधर तक तो हो गया, हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्व ब्रिज, ठीक है। सो एप्लीकेशन, सॉल्व ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन जानना पड़ेगा, ठीक है ना। सो एप्लीकेशन ऑफ सॉल्व ब्रिज, तो पहला एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। पहला एप्लीकेशन इसमें क्या दिखाई दिया, तो तुम लोग देख रहे हो कि इट न्यूट्रलाइजेस द सॉल्यूशंस,
ठीक है ना, पहला एप्लीकेशन ये है, इट न्यूट्रलाइजेस द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दिया, इधर पॉजिटिवली चार्ज हो गया था सॉल्यूशन, इधर से Cl माइनस आ गया, न्यूट्रल बना दिया, और इधर नेगेटिवली चार्ज को न्यूट्रल कौन बनाया, K प्लस बना दिया, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर सेकेंड चीज क्या किया, तुम लोग अगर देखोगे, ठीक है ना, सो सर्किट क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है ना, इट कंप्लीट्स द सर्किट। समझ में आ गया इधर तक, हैव यू अंडरस्टूड? सो ये दो पॉइंट तो समझ में आ गया, इट न्यूट्रलाइजेस द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा, और सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। सो ये दो बातें तो हो गया। सो अभी क्या हो रहा है, और एक चीज है, ठीक है ना, सो ये वाला पोर्शन रब कर देता हूं, ठीक है ना। सो और एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, जंक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग ना डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोलते हैं, डिफ्यूजन पोटेंशियल, ठीक है, डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, EJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इट रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो एक ही बात है। सो ये होता क्या है, इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर दिया, अगर देखना है तो इसको फिर ठीक है ना, रिवर्स करके देख सकते हो, थोड़ा आगे लेके देख लेना। सो अभी क्या हो रहा है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, सपोज हम लोग के पास ये एक डब्बा है, ठीक है ना, इसमें ये एक ही डब्बे में है, ठीक है ना, सो इसमें एक इलेक्ट्रोड है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है, ये डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या होगा, जनरली ऐसे समझा देता हूं, जनरली क्या होता है, सपोज मान लो, ठीक है ना, सो इस तरफ क्या हो गया, तुम लोग इस तरफ सॉल्यूशन का चार्ज क्या हो गया, देख लिया, सॉल्यूशन का चार्ज क्या हो गया था, नेगेटिव, इस तरफ सॉल्यूशन का चार्ज नेगेटिव हो गया था, और इस तरफ सॉल्यूशन का चार्ज क्या हो गया था, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है, नेगेटिव है। तो जब ऐसा होता है, सो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, चार्ज सेपरेट हो जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर डेवलप हो गया, तुम लोग अगर पोटेंशियल डेवलप हो गया तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तुम लोग अगर देखोगे डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ है डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन किधर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तुम लोग को पता है, इस साइड नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब क्या हो रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अपोज करने की वजह से क्या हो गया, तुम लोग का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा, सपोज इसका मान लो 2 था, पोटेंशियल था 2, और इसका मान लो 0.2 हो गया, 0.2, तो नुकसान तो हुआ ना, अभी 1.8 वोल्ट हुआ, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो 1.8 वोल्ट, थोड़ा सा तो नुकसान हो गया है, समझ में आ रहा है, तो नहीं होना है, तो नुकसान को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्व ब्रिज लगा देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व ब्रिज लगाने से क्या होगा, कम नहीं होगा, लेकिन आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कम नहीं हो, पूरा वेनिश नहीं हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो पूरा गायब नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, फिर भी जो 0.2 था, सो उसको मान लो अभी 0.01 हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा, 1.99 हो जाएगा, तो हम लोग का नुकसान नहीं होगा। देखने में तुम लोग को लगेगा सर छोटा सा ही तो नुकसान है, छोटा सा दिखने में लगता है, ठीक है ना, लेकिन है बहुत, ठीक है, जैसे तुम लोग रिचार्ज करते हो, कितना दिन का रिचार्ज करते हो, 28 डेज का, तुमको लगता है 1 महीने में 30 डेज होता है, 2 दिन का ही तो कम है, तो गिन के देखना, एक्चुअली में तुम लोग 13 महीने का पे कर रहे हो, 12 महीने में 28 इंटू 12 कितना होगा, ठीक है ना, 336, साल में कितना होता है, 365 डेज, तो कम से कम 29 डेज बाकी ही रहा, 1 महीने का एक्स्ट्रा पे करते हो, इसलिए 28 डेज का रिचार्ज करते हो, समझ में आ गया, टेक्निक है ये, ठीक है ना, तो वो तो बिजनेस है, उधर हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि जितना भी हो नुकसान तो हुआ है, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं, हम लोग क्या लगा देते हैं, सॉल्व ब्रिज लगा के ठीक करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, तो इसको कम करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, समझ में आ गया, आई होप यू गॉट इट, ओके। कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्व ब्रिज, इसको देखते हैं। सो क्या है कंडीशन, क्या है सर, इधर केसीएल डाला आपने,
NaCl क्यों नहीं डाला, हम लोग NaCl डाल देते हैं, ठीक है ना, या कुछ और डाल देते हैं, ठीक है ना। सो क्यों नहीं डाला वो, तो उसका कंडीशंस देखते हैं। तो पहला कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको क्या होना पड़ेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, दैट इज इट शुड नॉट रिएक्ट, ठीक है ना, विथ द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस में जो आयंस है इसके साथ ना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब अभी तुम लोग सोचोगे कि सर अगर ये Cl माइनस इधर आएगा, जिंक 2 प्लस है, तो मान लो जिंक 2 प्लस है, ठीक है ना, तो वो 2 Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, ZnCl। तो सर रिएक्ट तो कर लिया, रिएक्ट तो हो गया, ये तो रिएक्ट हो गया, तो क्या करें अभी। इसका रिएक्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को पता है ZnCl तो सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल है मतलब क्या है, फिर से जिंक क्लोराइड जिंक 2 प्लस और 2 Cl माइनस बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, जिंक 2 प्लस और 2 Cl माइनस वापस से बन जाएगा। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है, रिएक्ट किया, ZnCl तो बना, सोल्यूबल सॉल्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज मान लो तुम लोग को पता है सॉल्ट एनालिसिस में ये चाहिए हम लोग को क्लोराइड टेस्ट। तो ये अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड होता तो इधर से Ag प्लस आयंस मिलता, ठीक है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोड होता तो Ag प्लस आयंस मिलता। तो उसके साथ अगर Cl माइनस रिएक्ट करेगा तो हम लोग को मिलेगा AgCl, ये होता है हम लोग का व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रोड सिल्वर का था तो मैं KCl यूज नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, KCl यूज नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि क्लोराइड आयन Ag आयन सिल्वर आयंस के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इनसोल्यूबल सॉल्ट है। तो ये नहीं हो सकता है। अगर सॉल्ट बना भी तो सोल्यूबल बनना चाहिए। आई होप यू हैव गॉट इट, समझ में आ गया ना, गॉट इट, ओके। सो ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब इस सेकंड वाला पॉइंट पे चला जाते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना। सो सेकंड पॉइंट ये है जो आयनिक मोबिलिटी है, ठीक है ना। सो द कैटायंस and anions should have similar ionic mobility, ठीक है ना, सिमिलर आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ आयन होता है। आयनिक मोबिलिटी डिपेंड करता है हाइड्रेटेड आयंस का साइज के ऊपर, ठीक है ना। फाइनली क्या करता है, आयनिक मोबिलिटी is inversely proportional to, ठीक है ना, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। समझ में आ गया ना। तो मोटे मोटे लोग हम लोग के जैसा अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा, मोबिलिटी कम होगा, पतले पतले लोग आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। सो हाइड्रेटेड आयंस, लेकिन समझ में आ जाएगा, हाइड्रेटेड आयंस मतलब साथ में वाटर भी लेके जाना पड़ेगा। तो वाटर को भी लेके जाना पड़ेगा, वाटर लेने से ज्यादा वाटर अगर सराउंड कर लिया तो क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड आयंस का साइज के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के साथ, ठीक है ना, आयनिक मोबिलिटी। तो इसमें क्या है सर, ये क्या कैटायंस और एनायंस का आयनिक मोबिलिटी सिमिलर होना चाहिए। उसका मतलब सपोज इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस इस तरफ आ गया, और ये K प्लस बोल रहा है कि हम लोग ना चाय नाश्ता करके जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा चाय वाय पियेंगे फिर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सो ये थोड़ा देर के बाद आ रहा है और ये इमीडिएटली आ गया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा, ये सॉल्यूशन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ क्या, ये सॉल्यूशन तो न्यूट्रल नहीं हुआ, K प्लस तो पहुंचा ही नहीं, तब भी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन्स तब भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं, जितना स्पीड में ये Cl माइनस इस तरफ आएगा उसी स्पीड से K प्लस को भी उधर जाना पड़ेगा। मतलब दोनों का स्पीड क्या होना पड़ेगा, सिमिलर, ताकि दोनों एक साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ में आ गया। तो इसलिए जो भी मन किया वो यूज नहीं कर सकते, कुछ भी मन किया, कोई भी सॉल्ट मन किया नहीं यूज कर सकते। एक तो इनर्ट होना पड़ेगा, दूसरा आयनिक मोबिलिटी क्या होना पड़ेगा, कैटायंस और एनायंस का क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। समझ में आ गया इधर तक, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, ठीक है ना। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 3 में, और बातें करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय बच्चों।